Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Science Class 8 Crop Production and Management Chapter 1 Session 3. In this session we will learn what is irrigation, crop protection and weeding and harvesting. I will try to elaborate each topic in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us start the topics. What is irrigation? सिंचाई क्या है? लैंड में सिंचाई करते हैं तो वाटर इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल. जो वाटर है कि सर्वाइव करने के लिए क्या है? इसेंशियल एलिमेंट, जरूरी तत्व. About 70% of the human body consists of water, while plant contain almost 90% of water. लगभग 70 जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना है? 70% वाटर कंसिस्ट, जबकि प्लांट क्या है? 90% वाटर कंटेंट होता है. Still we have to depend on some outside sources to fulfill the water requirement of our body. इसके मतलब क्या है? इसके बाद भी हमें आउटसाइड सोर्सेज पर डिपेंड करना है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वाटर की हमारे बॉडी के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए. तो सिमिलरली क्रॉप्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर की जरूरत होती है. तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इज नोन एज इरिगेशन. जो क्रॉप के लिए जो वाटर सप्लाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं. द फ्रीक्वेंसी, रेट, अमाउंट एंड टाइम ऑफ इरिगेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो सिंचाई की टाइमिंग है, रिक्वायरमेंट वाटर की है, फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है. ऑल्सो वेरिंग अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ सॉइल. जो हमारा क्या है? टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग भी जो इरिगेशन का वो फ्रीक्वेंसी है, रेट है, अमाउंट, जो भी ये सारे सॉइल के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है. जैसे समर क्रॉप्स रिक्वायर्स अ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू विंटर क्रॉप. जैसे कि जो समर में क्रॉप्स होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू जो ठंडे में होते हैं. क्योंकि क्या है, ये गर्मी में इवोपोरेशन जो सॉइल है उससे वाटर इवोपोरेशन होता रहता है, वाटर कंटेंट बाहर जाता है, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्रॉप को ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठंडी में इवोपोरेशन कम होता है तो वाटर कंटेंट बना रहता है, इसलिए कम ज़रूरत होती है. तो इरिगेशन जो है क्रॉप्स के लिए ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. उसके बगैर जो क्रॉप्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन का क्या सोर्स हैं? तो द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल, ट्यूबवेल्स एंड इवन डैम. हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं क्या होते हैं? कुआं है, तालाब है, नहर है, ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, इवन बड़े बड़े डैम बने हुए हैं. ये सारे इरिगेशन के लिए सोर्सेज हैं. इरिगेशन ऑफर मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन एंड अदर रिलेटेड फंक्शन. जो इरिगेशन क्या करता है? जो क्रॉप्स के लिए जो ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, वो उसके उगने के लिए और जो भी ज़रूरत है उसकी मॉइस्चर कंटेंट की, वो सारे को क्रॉप की सारे ज़रूरत को पूरा करता है. इसलिए इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर प्लांट का ग्रोथ भी नहीं हो सकता है. नहीं, वो अगर ग्रोथ नहीं होगा तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम होगा.
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की क्या मेथड है? तो मेनली दो टाइप का मेथड है। इरिगेशन कैन बी कैरिड आउट बाय टू डिफरेंट मेथड्स, एक ट्रेडिशनल मेथड है और अभी एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, आपने पहले देखा होगा, ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में रेंट से होता था, कुएं में हम मोट लगाते हैं, उसके थ्रू हम इरिगेशन करते थे। ये सारे मेथड मतलब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? इन दिस मेथड इरिगेशन इज डन मैनुअली, मैनुअल तरीके से किया जाता है। हियर ए फार्मर पुल्स आउट वाटर फ्रॉम वेल्स और कैनाल्स बाय हिमसेल्फ और यूजिंग कैटल एंड कैरी टू फार्मिंग फील्ड्स। क्या होता है ट्रेडिशनल में, फार्मर जो है या तो कुएं से पानी या कैनाल से खुद लाता है और फील्ड में डालता है, या फिर जो अपने कैटल्स रखते हैं उससे करते हैं। दिस मेथड कैन वेरी इन डिफरेंट रीजन्स, हर रीजन में वेरी करता रहा है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इज इट इज चीप। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है, ये खर्चीला कम है, बट इट्स एफिशिएंसी इज पुअर। बट क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो पुअर बिकॉज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब इससे हम कुएं से जैसे पानी डाल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी का है वो फील्ड में बराबर नहीं होता है, तो उसकी एफिशिएंसी। ऑल्सो द चांस ऑफ वाटर लॉस आर वेरी हाई, जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज फॉर द ट्रेडिशनल सिस्टम आर पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, चेन पंप। Among these, the pump system is the most common and used widely. अभी क्या है, हम जो वेल हैं उसमें पंप लगा देते हैं और वहीं से हम पानी, तो हमारी जो फील्ड है जहाँ पे क्रॉप्स लगाए हैं वहाँ तक ले जाने के लिए पानी जाता है, तो वेस्टेज भी ज़्यादा होता है और मतलब लॉस ज़्यादा होता है और यूनिफॉर्म तरीके से तो होता नहीं, तो इसलिए एफिशिएंसी भी कम होती है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे क्या ट्रेडिशनल मेथड हैं। ये देखो जिससे मोट है, पुली सिस्टम से लगा हुआ है, एक हम वो डाल देते हैं और यहाँ से हम पुली से जो भी मोट है इसको नीचे गिराते हैं, फिर खींचते हैं और ये गिराते जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो वाटर लॉस है इसमें ज़्यादा हमारे प्लांट साइड से जाने, वेल से लेके जहाँ लैंड है जहाँ क्रॉप लगाए हैं वहाँ तक जाने, तो ये वाटर की वेस्टेज ज़्यादा होता है। वैसे ही ये चेन सिस्टम है, चेन के थ्रू हम पानी सप्लाई करते हैं। इसको क्या देकुली बोलते हैं। यहाँ हमने एक बाल्टी टांग दी, इधर इसको अंदर डालते हैं, फिर इस इधर वजन से उठता है। ये क्या है, रेहट है, लीवर सिस्टम। इसको हमने अपने जो बैल हैं उनसे ऑक्स के थ्रू वो करते हैं। तो मेनली इसमें क्या है कि हमारा जहाँ पे फील्ड है वहाँ से जाने में और वो क्या है, अब बराबर यूनिफॉर्म जाता नहीं है तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, पर चीप है इसलिए ये ज़्यादा। पुराने ज़माने में टेक्निक नहीं भी थी, उस चलते भी ये अपनाए गए। तो मॉडर्न टेक्निक देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, क्रॉप्स रिक्वायर वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो क्रॉप्स क्या है उनको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी चाहिए होता है उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट। दिस सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। यही जो रेगुलर इंटरवल पे हम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं उसको क्या इरिगेशन बोलते हैं। तो हम अभी ट्रेडिशनल में दो मेथड हैं इरिगेशन के, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड देख लिया। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है,
सेकेंड मेथड होता है ड्रिप सिस्टम। तो जो मदर मेथड है उसमें दो तरह से हम वाटर सप्लाई करते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम से और दूसरा ड्रिप सिस्टम से। नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं कैसे करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, इट इज एन इजी एंड सिंपल मेथड ऑफ इरिगेशन नाउअडेज। क्या है, आजकल ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है। क्या है, वाटर इज प्रोवाइडेड टू द फील्ड बाय स्प्रिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। हम पाइप के थ्रू वाटर को फील्ड में भेजते हैं और वहाँ पे फिर एक परपेंडिकुलर पाइप जोड़ के वहाँ पे एक नोजल लगा देते हैं। अब हमारी जो पानी है वो पाइप के थ्रू जाता है और नोजल के थ्रू स्प्रे, सिमिलर टू रेन थ्रू पाइप्स। जस्ट लाइक जैसे रेन होता है उसी तरह पाइप के थ्रू, और ऊपर हम जब नोजल लगाते हैं ड्रॉपलेट के लिए तो जस्ट रेन की तरह हमारे प्लांट्स पे वो स्प्रे होता है। एनी लॉस ऑफ वाटर इज अवॉइडेड इन द स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जो वाटर का लॉस है वो काफ़ी मतलब कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इज नॉट प्रेजेंट इन दिस। वाटर लॉग भी कहीं ज़्यादा और कहीं कम, इसमें भी ये भी नहीं होता है। द बैलेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो मेंटेन। जो ग्राउंड वाटर के जो पानी है वो भी मेंटेन रहता है, क्योंकि हम पाइप सिस्टम से लाए हैं तो वहाँ से पानी गया नहीं, हम बाहर से लाए। सेकेंड थिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज डन इन एरिया विथ लेस वाटर एंड अनइवन ग्राउंड लेवल। स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पे हम करते हैं, उस एरिया में ज़्यादा करते हैं जहाँ पे वाटर की कमी है और जो ग्राउंड लेवल है वो बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है, ऊंचा है, कहीं कम है, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। द मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड। पाइपलाइन जो मेन है वो फील्ड में चला जाता है और वहीं पे हम छोटे पाइप परपेंडिकुलर उसमें ज्वाइंट कर देते हैं, ऊपर नोजल लगा देते हैं। दे आर जॉइंट टू परपेंडिकुलर पाइपलाइंस with rotating nozzles. Water from the tube wells is allowed to pass through the pipelines under pressure, which escapes from rotating nozzle and gets sprinkled on the curbs. क्या होता है, हम पाइपलाइन में फिर ट्यूबवेल से वहाँ पे पानी जाता है प्रेशर से, वहाँ फिर नोजल जो है रोटेट करता रहता है और क्या होता है, पानी जस्ट रेन की तरह प्लांट पे गिरते रहते हैं। Sprinkler irrigation is required in area where a change in temperature of earth environment and humidity is seen. स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पे, किस एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज, इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी का अक्सर चेंज होता रहता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। द कंटिन्यूअस स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर इम्प्रूव्स द फिजिकल कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जब स्प्रिंकलिंग करते हैं वाटर की, तो सॉइल की फिजिकल कंडीशन और उसकी कंपोजिशन को भी, क्योंकि सॉइल को धीरे धीरे मॉइस्चर मिलता रहता है तो उसकी कंडीशंस भी बहुत हार्ड नहीं होता है, सूखता नहीं, और मॉइस्चर कंटेंट भी, और भी जो मॉइस्चर कंटेंट के चलते जो भी उसके न्यूट्रिएंट हैं और वो सारे इम्प्रूव होते रहते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आजकल सबसे सिंपल है, इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है, वेस्टेज नहीं है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ पे एरिया में कम पानी है, ग्राउंड लेवल जो है वो बराबर नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर और इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी की जहाँ वेरिएशन ज़्यादा होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन भी that is a modern technique and easy to use. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ड्रिप इरिगेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन, यहाँ हमारे पास व्हील है, हमने यहाँ मोटर लगा दिया, हमारा मेन पाइपलाइन पूरे खेत में
जो फील्ड है उसमें हमने पहुंचा दिया, हर जगह एक परपेंडिकुलर पाइप ज्वाइंट करके और नोजल लगा दिया। अब ये मोटर से जब प्रेशर से पानी जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्प्रे नोजल घूम के चारों तरफ स्प्रे करता रहेगा, इससे हमारे प्लांट को पानी भी बराबर मिलते रहेगी। दैट इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें पानी की वेस्टेज नहीं है, चारों तरफ कोई लॉगिंग नहीं होगा, और अगर ग्राउंड लेवल भी बराबर नहीं है तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट के थ्रू जा रहा है। धीरे धीरे पानी उसको तो अब सॉइल ऑब्जर्व करता जाएगा। पानी ज़्यादा नहीं रहेगा तो पानी ज़्यादा होगा, ग्राउंड लेवल बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो ढलान से लुढ़क जाएगा पानी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पानी भी उसी रेट में जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी सॉइल को ईजिली होता रहेगा। दैट इज ए स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम का, मतलब इट हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो जो मैंने अभी बताया ना कि जो सॉइल का संरक्षण करता है जिससे कि मॉइस्चर लेवल बराबर रहेगा, तो फिर उसमें तो जो उसके न्यूट्रिएंट हैं सोर्सेज वो सब भी मतलब कंजर्व रहेंगे, मतलब वो ठीक से रहेंगे। सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस सॉइल प्रोडक्टिविटी। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम एक्सट्रीम फ्रॉस्ट और टेम्परेचर। क्रॉप्स को बहुत आंधी तूफान और मतलब फ्रॉस्ट और टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी बचाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर से धीरे धीरे मतलब बारिश की तरफ पानी होता है। फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स application can be done by the sprinkler system। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड की जो वो भी हम स्प्रिंकलर सिस्टम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम ड्रम में लगाए लिक्विड की तरह करके और हम मोटर के थ्रू डायरेक्ट लैंड में स्प्रे कर सकते हैं। फिजिकल कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर मेंटेन। जो सॉइल की जो कंडीशंस फिजिकल और उसकी जो न्यूट्रिएंट की वो मेंटेन रखता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी ऑयल एंड अनइवन लैंड। ये सैंडी ऑयल जो होते हैं, जो बलुई मिट्टी होते हैं, और जो अनइवन लैंड है जहाँ बराबर लैंड नहीं है, अभी मैंने कहा ग्राउंड लेवल बराबर नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन यूजफुल है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। Next slide. Now drip irrigation. Drip irrigation. This method of irrigation is gaining popularity in the area with a scarcity of water. जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस एरिया में है, जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। नैरो पाइप्स विथ स्मॉल होल्स आर लेड ऑन द फील्ड। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फील्ड में पाइप बिछा देते हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इट ड्रिप्स एट द प्लेस ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट। हम जहाँ जहाँ होल किए रहते हैं अब वहीं पे हम प्लांट लगाते हैं, तो क्या होगा, जब हम पानी छोड़ेंगे तो डायरेक्ट उस होल से प्लांट के रूट को मिलेगा। द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड सप्लाई द प्लांट। जो रूट है वो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को। फर्दरमोर नो वाटर इज वेस्टेड इन दिस में। इसमें वाटर की वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं है। तो ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी है और पानी नहीं है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया मतलब उपयोग ये है, क्या है, डायरेक्ट रूट को पानी मिलता है। हम पाइपलाइन बिछाते हैं और उसमें स्मॉल होल्स कर देते हैं फील्ड में, और हम जहाँ होल्स किए हैं फिर हम वहीं पे हम प्लांट लगाते हैं। तो जब हम पाइप के थ्रू हमारा पानी आएगा तो डायरेक्ट प्लांट को मिलेगा होल्स के थ्रू, और क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हमने स्मॉल होल्स किए हैं। तो डायरेक्ट जो रूट को मिलेगा, रूट एब्जॉर्व कर लेगा इजली, और इजली जब रूट एब्जॉर्व करेगा तो पूरे प्लांट को पानी देगा। तो इसमें वेस्टेज पानी की नहीं होती है।
एडवांटेज इसके ड्रिप इरिगेशन के क्या है? वाटर रीचेज डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो पानी है क्या है? डायरेक्टली रूट को, प्लांट के रूट को मिलता है। इट सेव अ लॉट ऑफ वाटर विच कैन बी यूटिलाइज फॉर इरिगेशन मोर एरिया। जो पानी है ये सेव करता है और ज़्यादा एरिया को, क्योंकि हम अगर पुराने मेथड से चलें तो पूरा जो फील्ड है वो पानी से भर जाता है, तो पानी उतनी तो रूट को ज़रूरत नहीं होती है, तो उतना वेस्ट हो जाता है। इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम से भी हम पानी पहले ऊपर प्लांट से, यहाँ पे क्या है ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्टली रूट को प्लांट मिल रहा है वाटर। Weeds do not grow because the water reaches directly to the plant and do not spread anywhere on the field। यहाँ पे क्या है, जो एक्स्ट्रा वीड्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं ड्यू टू, हम जैसे स्प्रिंकलर में भी मान लीजिए हम पानी जब डाल रहे हैं तो और जगह भी पानी है तो वीड्स के ग्रोथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वीड्स के ग्रो कम होते हैं क्योंकि जो पानी है वो डायरेक्टली प्लांट के रूट को मिल रहा है, तो अदर एरिया में स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए वेट्स भी कम होते हैं। क्रॉप यील्ड्स इज इंक्रीज्ड इन दिस मेथड। जो क्रॉप का यील्ड है इस मेथड से बढ़ जाता है। द एरिया नियर द प्लांट इज ड्राई सो बैक्टीरियल ग्रोथ इज लिमिटेड। प्लांट के आसपास के जो एरिया है वो ड्राई होता है क्योंकि डायरेक्ट प्लांट के पास ही जा रहे हैं, आसपास फैल नहीं रहा, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होता है। इट रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ये जो ड्रिप इरिगेशन है इससे क्या किया, पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में ही वाटर का जो यूजेज है वो कम किया। जो नेसेसरी वाटर जितने प्लांट को चाहिए उतना ही मिलता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन आज के टेक्निक में सबसे बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम हमने बोला जस्ट हमने वेल से पाइप जोड़ा, हमने स्प्रिंकलर में भी पाइप जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, जो मेन पाइपलाइन से हमने पाइपलाइन जोड़ दिया। तो हमने जो नैरो पाइपलाइन डाला है हमने इस पाइपलाइन में ही होल कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए। अब हमने क्या किया, होल्स कर दिए, हमारा प्लांट भी जस्ट इन्हीं के होल्स के पास ही लगते हैं। तो जैसे हम यहाँ से मोटर चलाएंगे पानी जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट प्लांट को ही मिलेगा। स्प्रिंकलर में क्या था, हमने परपेंडिकुलर वो लगाया हुआ था, ज्वाइंट किया हुआ था, उसमें नोजल था तो प्लांट के ऊपर से जाता था, लेकिन यहाँ पे प्लांट डायरेक्ट रूट को मिल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया, हर जगह यहाँ पे जगह डायरेक्ट रूट को मिल रहा है, तो आसपास की जो सॉइल है वहाँ पे भी ज़्यादा पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि जहाँ प्लांट है वहीं पे पानी जा रहा है, तो वहाँ पे भी ड्राई रहेगा। तो ड्राई रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होंगे, और ड्राई सॉइल रहेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वेट्स भी नहीं आएंगे। तो ड्रिप सिस्टम आज की जो मॉडर्न टेक्निक है बहुत वैल्यूएबल सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एंड वेडिंग्स। जो क्रॉप है उसकी बचाव और वेडिंग्स, जो एक्स्ट्रा प्लांट जम जाते हैं उसके कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट IWM में इज अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अप्रोच टू मैनेज वीड्स थ्रू सर्टेन टेक्निक्स। एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, वो क्या उनका अप्रोच क्या है, वीड्स को मैनेज करना, उनकी सर्टेन टेक्निक है। क्या टेक्निक है इसमें, these techniques are combination of biological, physical, chemical, mechanical and cultural practice। अब इसमें बायोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल मैनुअली, केमिकल तरीके से, मैकेनिकली, ये सारे कंबाइंड अप्रोच जो है, कॉम्बिनेशन कई टेक्निक से इसको वीड्स को रोकते हैं। ओवरऑल दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड इन्वायरमेंटल केयर। ये सारे जो कंबाइंड हमने प्रैक्टिस बताया, इससे क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ता है,
तो क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। उससे क्या होगा, अगर वीड्स से कम होंगे तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ठीक से रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम फील्ड से मैनुअल रिमूवल कर रहे हैं वीड्स को, जो अब यहाँ पे हम वेडिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कि हम जो वीड्स है वो उनको किल करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में समझते हैं। Weeds क्या है? Weeds are defined as the unwanted plant in the crop fields which grow along with the main crop। जो weeds एक्चुअली होता क्या है, weeds क्या होता है, अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप के मेन क्रॉप के साथ ही ग्रो होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कंपिटिटर फॉर क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो क्रॉप्स मेन क्रॉप्स है उसके कह लीजिए कि डोमिनेट करते हैं उसको। देयर कॉपी सीड्स प्रोडक्शन, quick population establishment and adoption characteristics make them tough competitor and help their survival। ये क्या है कि इनकी जो वो है मेन क्रॉप से इनके मेन जो है उससे इनकी पॉपुलेशन एस्टेब्लिश ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि जो मेन क्रॉप्स है उसमें सरवाइव करना उसको दिक्कत होती है। जैसे आज फॉर एग्जांपल वीड्स का क्या है, ग्रास, एक्स्ट्रा ग्रास। अब जो मेन क्रॉप्स है वो अगर वो ग्रास की जो देखते हैं बहुत तेजी से फैलता है, अलगे है, आमरेंथस है, सिनोपोडियम है, ये सारे क्या है जो मेन क्रॉप्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है एक चरणबद्ध तरीके से होती है, लेकिन इनकी क्या है अनवांटेड तरीके से होती है। वो ग्रास बहुत तेजी से जब उनको सारे न्यूट्रिएंट तो क्या करते हैं, जो हमारा मेन क्रॉप्स है उसके न्यूट्रिएंट भी खा जाते हैं, तो हमारा जो मेन क्रॉप्स है वो खराब होना है। वीड्स compete for essential component required by crops। जो क्रॉप्स को एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो क्या करता है, वीड्स ले लेता है। दे compete for light, water, nutrients and space। ये क्या करता है, लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए वहाँ कंपटीशन बढ़ने लगती है तो क्रॉप्स जो मेन है वो डाउन होने लगता है। दे रिड्यूस द यील्ड एंड समटाइम्स दे आर सोर्सेज ऑफ डिजीज एज वेल। ये क्या करता है, मेन क्रॉप्स की जो है यील्ड भी कम हो जाता है, कभी कदार उससे डिजीज भी पैदा होते हैं। तो जो वीड्स होते हैं क्या है, मेनली अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ही होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और जो मेन क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है या लाइट चाहिए या स्पेस चाहिए उनको भी चाहिए होता है, तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होती है। इसलिए उनकी ग्रोथ, हमारी मेन क्रॉप की ग्रोथ एक सिस्टम से होती है, उनकी ग्रोथ अनसिस्टम मतलब अनवांटेड है, बहुत तेजी से होती है। जब उनको नहीं, तो हमारे जो क्रॉप्स की मेन क्रॉप्स की जरूरतें हैं वो ले लेते हैं, जिससे कि हमारा क्रॉप की यील्ड भी खराब हो जाता है, कभी कभी क्रॉप्स में रोग भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो वीड्स मेनली अनवांटेड प्लांट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडिंग। तो अब हम जो वीड्स है उसको हटाते कैसे हैं, तो कई तरह मैंने कहा अभी आपको पीछे दिखाया भी था। हैंड पुलिंग एंड कल्टीवेशन, दिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ वीड रिमूवल बाय हैंड्स। सर्टेन टूल्स सच एज शावल कैन बी यूज्ड फॉर द टास्क। हाथ से या हम शावल से या हम खुद भी उसको लेके निकालते हैं। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, हम हर्बिसाइड का पहले ही सॉइल पर छिड़काव करते हैं जिससे कि वीड्स का ग्रोथ ना। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। इट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड आफ्टर प्लांटिंग पेरिनियल और एनुअल प्लांट्स। जो हम प्लांट्स वो करते हैं उसी टाइम कर देते हैं। द प्लांट शुड बी इन एन एक्टिव ग्रोथ स्टेज फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, शुरुआती दौर में ही डाल देते हैं।
नेक्स्ट मूलचेज होते हैं. मूलचेज आर स्प्रेड ऑन द गार्डन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ द सन टू वीट सीड्स, देयरबाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ. तो मूलचेज एक तरह से क्या है, मूलचेज जिससे कि सूख पतवार हम सॉइल पर बिछा देते हैं या भूसी डाल देते हैं. अभी प्लास्टिक की थिन फिल्में आती हैं, उससे क्या होगा कि अब उनको सन की वो नहीं मिलेगी, और तो उन सब लाइट्स नहीं मिलेंगे, और फिर एयर भी नहीं मिलेगा वो मिट्टी से, तो उनका ग्रोथ कम हो जाएगा. तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, इस टेक्निक्स के थ्रू हम जो वीड्स हैं उनका रिमूवल करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. आजकल वेडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड आर इफेक्टिव वे फॉर वीडिंग. आजकल मैंने आपको दिखाया ना कि हर्बिसाइड्स और वेडिसाइड्स की छिड़काव स्प्रेइंग करते हुए, तो आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि मैनुअल मेथड कौन पहले ही वो छिड़काव होता है. केमिकल लाइक एमसीपीए. एमसीपीए क्या है, 2 मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, मेटोलाकालोर आर सम कॉमनली यूज वेडिसाइड्स. ये सारे जो जनरल वे में आजकल यूज हो रहे हैं, इससे क्या है कि हम वेट्स को कंट्रोल कर पाते हैं. दे कैन बी अप्लाइड एट 3 स्टेज लाइक बिफोर एंड आफ्टर क्रॉप प्लांटिंग एंड आफ्टर वीड इमरजेंसी. कब, एक तो हम पहले छिड़काव कर देते हैं जब सॉइल हमारा प्लांटिंग के पहले, फिर प्लांटिंग के बाद, और नेक्स्ट जब वीड्स आने लगते हैं. बट दिस केमिकल कैन कॉज हेल्थ हजार्ड्स एंड इन्वायरमेंटल इशू. क्योंकि हर्बिसाइड और वेडिसाइड्स क्या है, ये सारे केमिकल से बने हुए हैं, तो हेल्थ हजार्ड्स तो होंगे ही, और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट भी है. तो उतने वो प्लांट के लिए तो इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वो करने पे हेल्थ हजार्ड्स भी हो जाएंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज तो आएंगे ही जब हेल्थ हजार्ड. तो वीड्स आर बेनिफिशियल टू नेचर बट इट स्पॉइल्स द क्रॉप्स. वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट, नेचर के लिए तो अच्छे हैं क्योंकि ग्रीनरी है और मान लो सनलाइट, तो लेकिन क्रॉप्स के लिए क्या है, खराब है. दस वीड्स नीड टू कंट्रोल टू प्रिवेंट देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग. इसीलिए वीड्स को क्या है, कंट्रोल करना है, जिससे कि लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट नहीं, लिविंग बींग्स जो भी हैं, जैसे क्या है, क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. जब इरिगेशन हो गया तो अब इसके बाद क्या होगा, क्रॉप्स मैच्योर होगा. जब मैच्योर होगा तो फिर उसकी कटाई होती है, दैट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन इट इज मैच्योर. जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है तो क्रॉप्स की कटिंग के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. तो हार्वेस्टिंग डन बाय 2 मेथड्स. फर्स्ट क्या है, मैनुअली करते हैं जो सिकल के थ्रू होता है, इसको हम एक उससे काटते हैं मैनुअली तरीके से. सेकंड तरीका क्या है, मैकेनिकल मेथड है, जहां एक ह्यूज मशीन आती है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, दैट इज अ हार्वेस्टर. आजकल नाउअडे हर जगह जो कटाई होती है क्रॉप्स की, वो वहाँ पे मोस्टली हार्वेस्टर यूज हो रहे हैं. इससे क्या है कि टाइम की भी बचत है, मैन पावर भी कम लगता है. तो दैट इज अ मॉडर्न टेक्निक और मैकेनिकल मेथड है. और इस मैनुअल मेथड में क्या था, पहले हम फील्ड से काट के लाएंगे, फिर सुखाएंगे, उसको फिर करेंगे. तो दैट इज ए ओल्ड मेथड
है ना, दिस इज एक मॉडर्न मेथड। और इसमें मैकेनिकल मेथड है तो मैन पावर ज़्यादा नहीं लगता है। तो हार्वेस्टिंग, इसी तो क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है तो उसको हम कटिंग करते हैं, दैट इज अ हार्वेस्टिंग। तो आज इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उसको आप और अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंस बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं है। हम हमेशा ही यही बात रिपीट करते हैं। तो आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।